नमस्कार दोस्तों। भगवद गीता के आखिरी अध्याय में आज हम अध्याय 15 की शुरुआत करते हैं। अपना बेस्ट दो। लीडर बनो, भीड़ से अलग सोचो, पर क्या कभी सोचा है कि बेस्ट कौन है? कौन है वो पुरुषोत्तम मीन्स सुप्रीम बीइंग जिसे हम सब पाना चाहते हैं? और कैसे हम खुद पुरुषोत्तम के रास्ते पर चल सकते हैं? चैप्टर 15 पुरुषोत्तम योग हमें बताता है कि ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ क्या है और हम अपने अंदर के बेस्ट वर्जन को कैसे पहचानें। श्री कृष्ण एक अद्भुत उदाहरण देते हैं। यह वर्ल्ड एक उल्टा पीपल का पेड़ है जिसकी जड़ ऊपर है यानी परमात्मा और शाखाएं नीचे फैल रही हैं यानी संसार के अनुभव। यानी हम सबका मूल सोर्स एक ही है, परमात्मा मीन्स सुप्रीम कॉन्शियसनेस, पर हम सभी अलग अलग अनुभवों में उलझे हुए हैं। जब तक आप अपनी आइडेंटिटी को सिर्फ जॉब, डेजिग्नेशन या सैलरी तक सीमित रखते हैं, आप अपने बेस्ट वर्जन तक नहीं पहुंच सकते। हर टास्क, चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर वो बड़े उद्देश्य से जुड़ा हो तो वो साधारण से असाधारण बन जाता है। चाहे आप बिजनेस कर रहे हों या सरकारी अफसर हों या कोई छोटा सा काम, श्रेष्ठता ही आपको अलग बनाएगी। श्री कृष्ण ने कहा, जो मुझे पुरुषोत्तम रूप में जानता है वो हर बंधन से मुक्त हो जाता है और अल्टीमेट गोल को प्राप्त करता है। यानी जब हम सिर्फ बॉडी या टाइटल नहीं बल्कि अपनी सोल और सर्विस को पहचानते हैं, तब हम असली पुरुषोत्तम मार्ग पर होते हैं। दोस्तों, ऑफिस में, सोशल मीडिया पर या बिजनेस मीटिंग्स में आपने दो तरह के लोग देखे होंगे। पहले, जो दूसरों को ऊपर उठाते हैं, टीम को साथ लेकर चलते हैं, विनम्र रहते हैं, ये हैं डिवाइन क्वालिटीज वाले लोग। दूसरे, जो घमंडी, चालाक, स्वार्थी और ईर्ष्यालु होते हैं, ये होते हैं आसुरी संपदा मीन्स डेमोनियक क्वालिटीज वाले लोग। चैप्टर 16 दैवासुर संपद विभाग योग हमें यह सिखाता है कि हमारी माइंडसेट और बिहेवियर ही तय करता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लाइट या डार्कनेस। डिवाइन क्वालिटीज वो गुण हैं जो आपको एक अच्छा इंसान ही नहीं, एक सक्सेसफुल लीडर, ट्रस्टेड प्रोफेशनल, इम्पैक्टफुल एंटरप्रेन्योर बनाते हैं। इट इंक्लूड्स फियरलेसनेस, सेल्फ कंट्रोल, truthfulness, forgiveness, compassion, humility, service mindset। आसुरी गुण मीन्स डेमोनियक क्वालिटीज वे गुण हैं जो शॉर्ट टर्म में आपको आगे ले जा सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में गिरा देते हैं। ट्रस्ट टूटता है, रिस्पेक्ट मिटती है। इट इंक्लूड्स ईगो, एंगर, डिसीट, ग्रीड, पुटिंग अदर्स डाउन, इग्नोरिंग एथिक्स। सेल्फ इवैल्यूएशन करें। एज एन एम्प्लॉई और बिजनेसमैन, अगर आप दूसरों की हेल्प करते हैं, आपको खुद हेल्प मिलती है, यह नेचर का रूल है। श्री कृष्ण कहते हैं, दैवी गुणों वाला इंसान मुक्ति मीन्स लिबरेशन की ओर जाता है और आसुरी गुणों वाला बंधन मीन्स बॉन्डेज और पतन मीन्स फॉल की ओर। यानी काम तो हर कोई करता है, पर जो गुणों से ऊंचा होता है वही सच्चा सफल होता है। दोस्तों, आपने जरूर महसूस किया होगा, किसी का काम बहुत सुंदर होता है लेकिन नियत मीन्स इंटेंशन साफ नहीं होती। कभी कभी लोग बहुत मेहनत करते हैं पर डायरेक्शन गलत होती है। तो क्या फर्क डालता है? श्रद्धा पर यह ब्लाइंड बिलीफ नहीं है, यह वो ड्राइविंग फोर्स है जो तय करती है कि हम क्या सोचते हैं, कैसे काम करते हैं और आखिर हमें क्या मिलता है। तीन तरह की श्रद्धा होती हैं। सात्विक श्रद्धा विच इज प्योर एंड क्लियर, मैं जो कर रहा हूं वो सही, नैतिक और सबके भले के लिए है। नेक्स्ट इज राजसिक श्रद्धा विच इज ड्रिवन बाय ईगो डिजायर, लोग मुझे क्या कहेंगे या मुझे सबसे ऊपर दिखना है। एंड द लास्ट इज तामसिक श्रद्धा विच इज कंफ्यूज्ड और हार्मफुल, बिना सोचे काम करना, दूसरों को दोष देना, जिंदगी के गहरे अर्थ को न समझना। आप जो भी काम करते हैं उसकी जड़ में आपकी श्रद्धा है।
अगर आपकी श्रद्धा सात्विक है तो आप पर्पस ड्रिवन होंगे। अगर राजसिक तो आप कंपटीशन में खो जाओगे। अगर तामसिक तो हर बार ब्लेमिंग और नेगेटिविटी में फंस जाओगे। लोगों की लीडरशिप स्टाइल भी श्रद्धा से तय होती है। एक सात्विक लीडर टीम को ऊपर उठाता है। राजसिक लीडर खुद चमकता है, टीम थकती है। तामसिक लीडर केओस फैलाता है। व्यक्ति की पूजा, खानपान, दान और बोलचाल ये सब उस व्यक्ति की श्रद्धा का ही रूप हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस श्रद्धा से इंसान वर्शिप, डिसिप्लिन और चैरिटी करता है वही तय करती है उसका फल और उसका चरित्र। दोस्तों, आपने जिंदगी में कई बार सोचा होगा, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए? क्या त्याग का मतलब सब कुछ छोड़ना है? श्री कृष्ण यहाँ सब क्लियर करते हैं कि असली संन्यास का मतलब भाग जाना नहीं है, बल्कि उस अहंकार, ईगो, स्वार्थ, सेल्फिशनेस और फल की आसक्ति, अटैचमेंट टू आउटकम को छोड़ना है, जो हमारे कर्म को बांधते हैं। मोक्ष मीन्स जब हम भीतर से इतने मुक्त हो जाए कि कोई भी काम हमें न तो बांधता है न डराता है। संन्यास मीन्स फ्रीडम फ्रॉम डिजायर ड्रिवन एक्शन। त्याग मीन्स कर्म नहीं, कर्म के फल की डिजायर का त्याग। मान लीजिए आपको अपनी नौकरी से थोड़ी परेशानी है। बॉस अच्छा नहीं, वर्कलोड ज्यादा है। अब आप दो रास्ते ले सकते हैं। एक, राजसिक या तामसिक मोड में आकर गुस्से में छोड़ दो, दूसरों को दोष दो। या सात्विक मोड में सोचो, मैंने क्या सीखा? क्या विकल्प हैं? क्या मैं शांति से बदलाव ला सकता हूं? फिर कोई भी निर्णय सटीक और शुद्ध होगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अपने सारे डर, भ्रम और अहंकार को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ मीन्स सरेंडर टू मी कंप्लीटली। मैं तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर दूंगा, यानी विश्वास रखो, कर्म करते रहो, परिणाम मुझे सौंप दो। यहीं पर पूर्ण होती है भगवद गीता की अमर वाणी, जहां हर अध्याय देता है जीवन को नई रहगुजारी। इस महान ग्रंथ का प्रत्येक शब्द आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना युद्धभूमि में था। अपने कर्म पथ पर चलते रहिए, निडर, निष्कलंक और निष्काम।